Hello everyone, this is Dr. Jeetu Singh Rana, Assistant Professor from City Group of College, लखनऊ। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में फैक्टर प्राइसिंग पढ़ाया था, जो कि इस प्रकार है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फैक्टर प्राइसिंग हम पढ़ते क्यों हैं, फैक्टर कौन डिसाइड करता है, प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है, फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको बता दूं कि इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो किसी एक फैक्टर के कंट्रीब्यूशन से पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसा कि गिवन है। द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब कौन कौन से फैक्टर यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रिवॉर्ड के रूप में क्या दिया जाता है? रेंट प्रोवाइड किया जाता है। लेबर को वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। कैपिटल को इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। ये जितने भी इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए जाते हैं और इनको जो भी रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर प्राइसिंग। ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है? तो आपको बता दूं कि फैक्टर जो भी यूज़ किए जाते हैं उनकी प्राइसिंग डिमांड और सप्लाई के बिहाफ में डिसाइड की जाती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी फैक्टर अगर इकोनॉमी में उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका प्राइसिंग ज़्यादा डिसाइड किया जाएगा। अगर उसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी प्राइस कम डिसाइड की जाएगी, जैसा कि गिवन है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को रिकार्डियन रेंट थ्योरी पढ़ाया था और उसमें बताया था कि रिकार्डो ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ऐसा इन्होंने बताया है अपनी थ्योरी में, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स रॉन्ग है। टुडे आई विल टीच यू क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन रेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिकार्डो ने बहुत सारे अजम्पशन बताए, लेकिन उसमें से कुछ अजम्पशंस रॉन्ग हैं। जैसा कि रिकार्डो ने बताया था कि लैंडलॉर्ड या प्रोड्यूसर सबसे पहले मोर फर्टाइल लैंड को कल्टीवेट करेगा, देन लेस फर्टाइल लैंड को कल्टीवेट करेगा और उस लैंड में केवल एक ही अनाज उगाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रोड्यूसर सबसे पहले मोर फर्टाइल लैंड को चूज़ करेगा फॉर कल्टीवेशन, तो ऑब्वियस सी बात है उस लैंड में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें उगी होंगी। उनको साफ़ करने के लिए उसको लेबर को की और मशीनरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसका जो सरप्लस है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगी, तो इस तरह से उसका सरप्लस यहाँ पे कम हो जाएगा और ये अजम्पशन भी उसकी रॉन्ग है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था अपनी अजम्पशन में कि परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमी में पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स अगर इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाएगा तो सारी की सारी चीज़ें होमोजीनियस होंगी, जो कि इकोनॉमी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इन्होंने बताया था कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही ऑब्टेन किया जाता है। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इकोनॉमी में जो रेंट का मतलब होता है सरप्लस। सरप्लस जितने भी फैक्टर्स होते हैं सभी से पॉसिबल होता है। अगर उस फैक्टर की सप्लाई इनइलास्टिक है या लेस इलास्टिक है तो उससे सरप्लस गेन होगा, ना कि किसी एक फैक्टर से पॉसिबल है। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी बताया था कि लॉन्ग रन में ही सिर्फ रेंट गेन होता है, जैसा कि ये गिवन है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कैसे? अगर किसी को कोई चीज़ रिक्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो लॉन्ग पीरियड है तो लॉन्ग पीरियड में अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई किया जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म में अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई नहीं किया जाएगा तो एग्जैक्टली डिमांड ज़्यादा है
और वहाँ पे सप्लाई आपकी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, सरप्लस गेन होता है। अगर लॉन्ग पीरियड है तो अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई करने का एनफ टाइम होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में अंडर 1 ईयर की बात करते हैं और लॉन्ग पीरियड में हम मोर देन 1 ईयर की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल और इजी वे में आपको समझाऊंगी। सपोज डैट आप कहीं सामान लेने जाते हैं किसी शॉप में और आपके पास टाइम कम है, तो आप जिस शॉप में जाएंगे अगर वो शॉपकीपर आपको हाई प्राइस आपसे वसूल कर रहा है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, आप उसी से लेंगे। तो इससे क्या है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसका वो फ़ायदा उठाएगा और शॉपकीपर को सरप्लस गेन होगा। बट अगर आपके पास टाइम एनफ है तो आप उस शॉप से ना लेके अदर शॉप से लेंगे या किसी और मार्केट से लेंगे और अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड आप चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो लॉन्ग पीरियड में शॉपकीपर सरप्लस गेन नहीं कर पाएगा, शॉर्ट पीरियड में सरप्लस आसानी से गेन कर सकता है। तो इसलिए ये जो अजम्पशन है वो भी रॉन्ग है। अब रिकार्डो एंड रेंट थ्योरी को मैं शेड्यूल और डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो लैंड है उसको ग्रेड में इन्होंने डिवाइड किया था, जैसा कि गिवन है ABCD। प्रोडक्शन गिवन है 175, 50, 25। इकोनॉमिक रेंट गिवन है दिस वन इकोनॉमिक रेंट, दिस इज़ सुपर मार्जिनल लैंड एंड दिस इज़ मार्जिनल लैंड। तो आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू रिकार्डो सबसे पहले ए ग्रेड की लैंड को चूज़ किया जाता है और 100 kg आउटपुट गेन किया जाता है। देन लेस फर्टाइल लैंड को चूज़ करेगा, क्यों? ए क्लास की लैंड पे अगर पॉपुलेशन रहने लगती है तो वो मूव ऑन कर जाएगा और बी ग्रेड की लैंड सर्च करेगा। आफ्टर 75, ठीक है, वो क्या करेगा, अब इस लैंड को भी वो मूव ऑन करके सी ग्रेड की लैंड को चूज़ करेगा और यहाँ पे 50 kg आउटपुट गेन करेगा। इसी तरह से सी को मूव ऑन करके डी ग्रेड की लैंड को चूज़ करेगा और 25 kg आउटपुट गेन करेगा और इस तरह से वो लेस फर्टाइल लैंड की तरफ बढ़ता जाएगा। लास्ट में जो मार्जिनल लैंड होगी उसमें कोई भी रेंट उसको गेन नहीं होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू रिकार्डो एंड रेंट थ्योरी फॉर्मूला, सुपर मार्जिनल क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट के लिए सुपर मार्जिनल 100 है। पहले ए ग्रेड पे जब वो कल्टीवेशन करता है तो 100 kg आउटपुट गेन करता है और यहाँ पे 100 क्या है, सुपर मार्जिनल है और मार्जिनल क्या है, डी जो है वो मार्जिनल लैंड है। देन 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। 75 क्या है, इकोनॉमिक रेंट है। देन बी ग्रेड की लैंड पे वो कल्टीवेशन करता है। बी क्या है, आपकी बी ग्रेड की लैंड जो है यहाँ पे 75 kg जो आउटपुट गेन करता है दैट इज़ कॉल्ड सुपर मार्जिनल लैंड। 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50। देन सी ग्रेड की लैंड को चूज़ करता है। सी क्या है, यहाँ पे सुपर मार्जिनल लैंड है, 25 मार्जिनल लैंड है। 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25, दैट इज़ इकोनॉमिक रेंट। फिर वो लास्ट में डी ग्रेड की लैंड को चूज़ करता है फॉर कल्टीवेशन। डी क्या है, यही आपकी सुपर मार्जिनल लैंड है, यही आपकी मार्जिनल लैंड है। 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी रेंट गेन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि डी ग्रेड की जो लैंड है वो बैरन लैंड है, बंजर है, जैसा कि डायग्राम से एक्सप्लेन है। वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन गिवन है, एक्स एक्सिस पे ग्रेड ऑफ लैंड गिवन है। जब वो ए ग्रेड की लैंड पे कल्टीवेशन करता है तो 100 kg आउटपुट गेन करता है। देन वो मूव ऑन कर जाता है और बी ग्रेड की लैंड पे कल्टीवेट करता है तो 75 kg आउटपुट गेन करता है। इसी तरह से वो सी ग्रेड की लैंड पे कल्टीवेशन करने पे 50 kg आउटपुट गेन करता है और इस तरह से डी ग्रेड की लैंड पे 25 kg आउटपुट गेन करता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में
100, 75, 50 स्टार्टिंग में तो उसको रेंट गेन होता है, बट लास्ट में जो मार्जिनल लैंड वो चूज़ करता है डी ग्रेड की, उसमें किसी प्रकार का कोई भी रेंट गेन नहीं होता है। जैसा कि शेड्यूल से मैंने बताया था, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, यहाँ पे भी उसको रेंट गेन होता है। फिर 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50, यहाँ पर भी उसको 50 गेन होता है रेंट। 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25, यहाँ पर भी उसको रेंट गेन होता है। बट 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रेंट गेन नहीं होता है, जैसा कि डायग्राम से एक्सप्लेन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।